आज हम देखते हैं कि सब क्या कहते हैं, स्ट्रेस तो नेचुरल है। हुँ? अभी ये स्ट्रेस नेचुरल कहा ना, ये स्ट्रेस नेचुरल कहने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक नेचुरल बन गया। माना हमारा सबकॉन्शियस माइंड की एक मान्यता बन गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि स्ट्रेस तो होना ही है, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमारा मन, सबके मन चॉइस मोड पर होता है। कैसे? कोई भी चीज हमारे जीवन में पहली बार हमें करनी होती है तो अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये नहीं करना है। जैसे कोई हमें गलत चीजें खाने को देता है, चाहे सिगारेट पीने को कहता, चाहे शराब पीने को कहता, चाहे नॉनवेज खाने को कहता, और हम नहीं खाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाती हूँ या खाता हूँ, ये मेरी मेरी चॉइस ये नहीं है। लेकिन अगर हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ गया हो या कोई प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा? थोड़ा सा ये ले लो ना, तो इससे आपका मन शांत हो जाएगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। फिर भी हम ना पड़े कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा की ये चीज पसंद नहीं है, वो बुरा करने से बचा रही है। लेकिन हम फिर भी, वो आत्मा, सामने वाली व्यक्ति अगर हमें फोर्स करती रहती है, बार बार कहती है, और हमें अंदर से फिर फील होगा, चलो ना एक बार ट्राई करूं, फिर दूसरी बार आएगा, ऐसा ही होगा, ऐसे 3-4 बार होगा, फिर हमारी आदत बन जाती है। फिर वो चॉइस निकल गई, हमारा मन ऑटो मोड में आ गया। कोई नहीं कहेगा तो भी वो हम खाएंगे, करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये सॉफ्टवेयर बन गया। अंतर आत्मा का आवाज जिसको कहते हैं, वो आना बंद हो गया, और वो आदत हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इसीलिए मन को अगर हमें इस ऑटो मोड से चॉइस मोड पर लाना है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के उसको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं। एक माँ होती है, अपना बच्चे का ध्यान रखती है, क्या वो 24 घंटा बच्चे के पास बैठी रहती है? कभी नहीं। वो सब कुछ करती है, घर का काम करती है, खाना पकाती है, सब करती है, लेकिन उसका मन कहाँ होता है? बच्चे की तरह। मेरे घर में, इंडिया में, बाजू में सर्वेंट क्वार्टर था, और वो बहन हमारे घर में काम करती थी। अभी मेरा, उसका सर्वेंट क्वार्टर का और हमारे किचन का डोर, माना बारी नजदीक थी, विंडोज। उसका बच्चा उसके घर में है, मुझे नहीं सुनाई देता था, लेकिन वो कहाँ भी रूम क्लीन करती होगी, वहां उसको सुनाई देता है। मुझे नहीं सुनाई दिया, मैं नजदीक थी, और वो तुरंत दौड़ती दौड़ती आएगी। मैंने बोला क्या हुआ? तो कहेगी मेरा बच्चा रो रहा है। सोचो, मुझे नहीं सुनाई दिया, उनको सुनाई दिया जो एकदम दूर थी। क्यों? एक ही कारण है, मेरा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट था मेरा खाना पकाने में, इसीलिए वो सुनाई नहीं दिया। लेकिन उसका, वो काम कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ है? उसके बच्चे पर है, इसीलिए उसको वो सुनाई दिया और मुझे नहीं सुनाई दिया। ऐसे ही जहां हमारा इंटरेस्ट होता है, वहां हमारा मन और बुद्धि हमेशा एकाग्र रहता है। तो हमें भी अगर हमारे मन को ऑटो मोड से चॉइस मोड में लाना है,
तो मन का ध्यान रखना पड़ेगा, बैठ के नहीं। सब कुछ करते हुए हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है उसका ध्यान बच्चे की तरह अगर रखेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, चॉइस मोड में आना शुरू हो जाएगा। यही है सॉफ्टवेयर बदलना। हमारे गुण एक्टिव होते जाते हैं जब हम उसको काम देते हैं। तो हमें ये काम देना है कि उसको क्या करना है। तो इसके लिए हमें सब कुछ करते हुए ये या तो ये हमें मन का ध्यान रखना है। इसके लिए ही हमने ये दिनचर्या मनचर्या सेट करने का एक ग्रुप खोला है। इसमें से मैं आपको शॉर्ट में भेजती हूँ रोज कि ये आदत डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा और ही बिगड़ेगा। क्योंकि समय अनुसार नेगेटिव चीजें ही हमें मिलती है, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें से हटाकर अच्छी चीजों में लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बिजी शब्द जो है वो निकल जाएगा। आजकल सब क्या कहते हैं, बहुत बिजी हूं। बच्चे को पूछो, बिजी हूं, टाइम ही नहीं है किसी के पास। अगर हम कहें कि भाई 5-10 मिनट निकालो, सेंटर पर जाओ, ये अपने लिए थोड़ा आधा घंटा निकालो, कहेंगे टाइम कहाँ है, बहुत बिजी है। कभी कभी हम देखते हैं बहनें बातें कर रही होती है और हम कहते हैं थोड़ा समय निकालो ना, तो कहते हैं भगवान की इच्छा होगी ना तो हम जरूर आपकी बात को सुनेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। अभी सोचो, अच्छी बातें सुनने या खुद का कल्याण करने में भगवान की इच्छा चाहिए और ये गपाटे लगाने में भगवान की इच्छा नहीं चाहिए। उसमें भगवान राजी है, आपका भाग्य बिगड़े उसमें भगवान राजी है। माँ बाप बच्चों की प्रगति चाहता है, बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं। बच्चे कभी दुखी होवे वो माँ बाप को पसंद नहीं होता है। ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता है। हम गाते आए कि तुम मेरे माता पिता, हम बालक तेरे। तो ये सभी संबंध उनके साथ है। तो क्या उनको अच्छा लगेगा? आप अपना भाग्य बिगाड़ेंगे। ये सारी बातें जो भी आप सुनते हो, पॉइंट लिखकर दिन भर में सोचना शुरू करो, बुद्धि को घिसना शुरू करो। घिसेंगे तो बुद्धि हीरो बन जाएगी। क्योंकि 3 लेयर्स है बुद्धि का, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य। तो हमें पहले घिसना पड़ेगा। आजकल जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, बुद्धि को और ही डॉर्मेंट बना रहे हैं। तो जब तक हम बुद्धि को घिसेंगे नहीं, तब तक बुद्धि परिवर्तन नहीं होंगी, भाग्य परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले हमें बिजी शब्द को निकाल देना है। अगर आप बिजी बिजी कहेंगे तो और ही बिजी बन जाएंगे, लेकिन बिजी को इजी में बदल देंगे तो सारी बीमारियां और प्रॉब्लम से बच सकेंगे। कुछ भी है, इजी है, कर सकते हो, या इजी है। जैसे हमें के कहा जाना है, कोई की मृत्यु हुई है, बैसना में जाना है, कोई की शादी है, कितना हम टाइम देखकर तैयार होके जाते हैं ना। तो फिर हमारे लिए टाइम नहीं है, सोचो। तो अभी ये स्ट्रेस, बिजी, ये शब्द को भूलना है। ये छोटा सा शब्द ही बीमारी का कारण है और हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य बिगाड़ने का कारण है। आज हम कहते हैं महिलाएं भी, माताएं घर में
पुरुष सब क्या कहते हैं, भूल जाते हैं, याद शक्ति ही नहीं है। कई बार तो हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं, क्योंकि हम बुद्धे हुए ना, हम भी बुद्धे हुए हैं। ये याद कहाँ रहता है, क्यों? क्योंकि बुद्धि का ताला खुल गया है, नेगेटिव लेयर्स निकल गए हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ निकल रहा है। तो सबके पास बुद्धि है। बच्चे भी आजकल क्या कहते हैं, उसको देखो याद ही नहीं रहता है, क्यों? हमारे न्यूरॉन के पास 85 टीबी, नॉट एमबी, नॉट जीबी, टीबी। अभी हमारे अंदर ब्रेन में कितने न्यूरॉन कहा था मैंने? 1 बिलियन न्यूरॉन है, मल्टीप्लाई बाय 85 टीबी, माना 8500 टीबी, सॉरी 8500 बिलियन टीबी। आप सोचो कितनी कैपेसिटी है। स्वर्ग में होते हैं तो ये सारा ब्रेन खुल जाता है, इतनी याद शक्ति है। इसीलिए वहां सब कुछ संकल्प से चलता है। जो चाहिए संकल्प किया, काम हो गया। प्लेन, यहाँ पेट्रोल चाहिए, स्टेयरिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, वहां कुछ नहीं चाहिए। जिसको पुष्पक विमान क्या है, प्लेन ही तो है। हमने शास्त्रों में ये सब सुना, पढ़ा, अच्छा लगा, लेकिन कभी सोचा कि ये प्रैक्टिकल होता है? ये जो प्लेन है वो संकल्प से ही, आप सोचेंगे प्लेन चालू हो जाएगा, सोचेंगे यहाँ पहुंचना है, वहां आपको उतार देगा। ये रिहर्सल अभी चल रहा है। भगवान यही सिखा रहे हैं कि कैसे संकल्प शक्ति को मजबूत बनाए। सोचा, हो गया। इसकी हमने वे भी कई बार सुनते हैं ना, साईं बाबा की कहानी, जीसस क्राइस्ट की कहानी, इब्राहिम की कहानी, ये सभी के हम सुनते हैं कि वो सिर्फ एनर्जी से ही, संकल्प से अच्छा कर देते थे, संकल्प से सब कुछ प्राप्त करा देते थे, जो चाहिए वो मिल सकता था। ये और कुछ नहीं है, हमारे ही मन की ही ये सारी जादू है। इसीलिए मन हमारे अंदर ही इतनी शक्ति भरी है। इसीलिए कहा है कि मनुष्य ही एक अनमोल जन्म है, जो मिलता है हमें परिवर्तन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मनुष्य के पास ये शक्ति है। 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन एक मनुष्य आत्मा ही एक ऐसी आत्मा है जो सोच सकती है, बुद्धि चला सकती है। इसीलिए मनुष्य जन्म अनमोल कहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते बिल्ली बनकर मनुष्य बनते हैं, नहीं। दुखी होना अलग अलग प्रकार की योनियों की तरह है। मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, 84 लाख नहीं, 84 जन्म ही लेता है। लेकिन पाप कर्म के कारण उसकी बुद्धि ऐसी होती है जिससे वो दुखी होता है। कई बार तो हमें भगवान से मांगना भी नहीं आता है। एक बार एक प्रार्थना कर रहा था कि भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया और कहा कि क्या चाहिए आपको, जो मांगोगे वो आपको वरदान मिलेगा। उसने कहा दूसरा जन्म ऐसा दो जो किसी को मुझे पैसा देना ही ना पड़े। अभी सोचो, कौन पैसा नहीं देगा? भिखारी। तो क्या मांगा? भिखारी बनने का मांगा कि पैसा मिलता ही रहे, मुझे देना ना पड़े। तो भिखारी ही एक ऐसा है जिसको सब पैसा देता रहता है, वो किसी को नहीं देगा। अभी सोचो कितनी हमारी बुद्धि स्थूल हो गई है, जो हम
भगवान से मांगना भी नहीं आता है, वही हम मंदिर में जाके कर रहे हैं। और हमारा सॉफ्टवेयर ये बन गया और हम जैसा सोचा वैसे बन गए। तो हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नेगेटिव चीजों में हो गया है। बच्चों को भी लड़ाई फाइटिंग वाली कार्टून छोटेपन से ही याद रहती है, बहुत अच्छी लगती है, मूवी याद रहती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बहने को सीरियलें याद रहती है, मंत्राएं याद रहती है, कौन सी सीरियल में कौन सी मंत्रा है, कौन सा शकुनी है, ये सब याद, वो याद रहता है। अच्छी चीजें नहीं याद रहती। वो चीजें क्यों याद रहती? क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, प्रिंट आउट के साथ हमारे और जागृत मन में छप जाता है। इसीलिए वो चीजें याद रहती है। और जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, सबकॉन्शियस में जाता नहीं है, इसीलिए हमें याद नहीं रहता है। तो ये जो हमारा मन है, उसको हमें अभी कैसे ट्रेनिंग दे, वो हमने बताया कि मन का बच्चे की तरह ध्यान रखना है। सब कुछ करते हुए मन क्या कर रहा है ये सोचना शुरू करना है। और इसके लिए ही ये ग्रुप में जो आता है वो सब रोज करो, प्रश्न चेक करो, निकालो प्रश्न, बुद्धि को घिसो और प्रश्न पूछो, तब आपकी बुद्धि भी घिसेगी और सॉफ्टवेयर बदलेगा। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मेडिटेशन और कुछ नहीं है, अपने आप को परिवर्तन करना। धर्म नहीं है, हमारी आत्मा के लिए कुछ करने का, ये है मेडिटेशन। तो हमें ये जो हमारी एनर्जी है, जो भी विचार हम करते हैं, क्यों प्रोसेस नहीं होता है? इसका कारण एक ही है, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, तब तक हमारे विचार ओवरलोड होते रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। हमारी खाने पीने सोने की रीत ऑपोजिट हो गई है। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हमारा सोना भी सूर्योदय के बाद उठते हैं तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाता है। सूर्योदय के पहले 1 घंटा उठ जाते हैं और अच्छा अच्छा सोचना शुरू करते हैं, फिर ऐसे 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 एक्टिव करते हैं, डबल फायदा होता है। हमारा ग्रोथ हॉर्मोन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म सेट होता है। मेटाबॉलिज्म सेट होने से पीएच लेवल बैलेंस होता जाता है, तो हमारा जीवन और शरीर दोनों श्रेष्ठ स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हमारा स्ट्रेस कम नहीं होगा, नेगेटिविटी कम नहीं होगी, डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा। आज WHO भी यही ढूंढ रही है कैसे सबको मेडिटेशन की और पॉजिटिव सोचना सिखाए, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि कैसे करें। हर जगह पे, यहाँ अमेरिका में स्कूलों में भी कहते हैं कि बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ, बच्चों को पॉजिटिव बनाओ, लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता है। सिर्फ ये काम भगवान ही कर सकते हैं, उसने ही आके हमको बताया। हम भी पहले यही सोचते थे कि ऐसा कैसे मन बैठ सकता है, लेकिन आज इतना सारा भगवान ने आके हमें समझाया और इतने कैपेबल बना दिया, जो जैसे मशीन चल रही है। ये शरीर चल रहा है लेकिन यहाँ असर नहीं हो रहा। तो ये जो एक साइड पर साइंस इतनी सुविधाएं निकाल रही है, आजकल पढ़ना भी कंप्यूटर पर हो गया, एग्जाम पर भी कंप्यूटर पर लैपटॉप पर दे सकते हैं। बुद्धि को घिसता ही नहीं है, कैलकुलेटर आ गया, एक 0.0 का भी कैलकुलेशन हो जाता है। कहाँ बुद्धि घिसते हो?
तो फिर बच्चे क्या करेंगे? अभी तो लिखना भी बंद हो गया, देखो कंप्यूटर पे, तो हैंड राइटिंग भी नहीं अच्छा होगा। सब कुछ डोरमेंट होता जा रहा है, मन और बुद्धि दल होती जा रही है। स्थूल जितना बढ़ेगा उतनी सूक्ष्म कम होती जाएगी। स्थूल जो आईक्यू जो हमारा है वो बढ़ेगा स्थूल में, तो विनाश के मुख में ही जाएंगे। सब कुछ नेगेटिव होगा, सब कुछ बुरा ही होगा, भाग्य भी बिगड़ जाएगा, जीवन भी बिगड़ेगा, डिवोर्स बढ़ते जाएंगे, बुरी चीजें बढ़ती जाएगी। एक ही कारण है, आत्मा में शक्ति कम होती जाती है। कारण शरीर यही है, हमारा बैरोमीटर है, ओरा। और जैसा हम सोचते हैं वही एनर्जी हम यूनिवर्स से खींचकर और ही बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए हमारा मन को शांत करना ये एक ही चीज है। पॉजिटिव जैसा जितना जितना हम ट्रेनिंग देकर पॉजिटिव सोचेंगे, मन को ये सिखाएंगे, तो साइंस भी कहती है हर विचारों के बीच गैप होती है, तब हमारे अंदर सेंसेशन होती है और हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा हमारे अंदर वो एनर्जी आना शुरू होती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो हमें ये जो हमारे ये दो विचारों के बीच गैप है वो बढ़ानी है। वो जितना जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, ये कमेंट्री आपको शुरुआत में मिले करनी पड़ेगी, बाद में आपको ऑटोमेटिक विचारों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगा। आज आप कोई कहे कि पॉजिटिव के 10 सेंटेंस निकालो, नहीं आएगा। और कहेंगे नेगेटिव के निकालो, किसी की बुराइयां निकालनी है, जल्दी जल्दी फटाक बाहर आ जाएगी। खुद की बुराइयां निकालो, नहीं निकलेगी, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो अच्छे ही हैं। तो इसका कारण ही यह है कि हमारी जो सोचना जो है, हमारी पॉजिटिविटी जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती है। और ये दो विचारों के बीच गैप बढ़ते 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 जब हम एक संकल्प, एक गुण में स्थित हो जाते हैं, तब आगे भी मैंने ये बताया था, हमारा ब्रेन साइंस अनुसार निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात हमारे ब्रेन को जो भी गुण हम चिंतन करते हैं, वो चक्र के गुण की जुड़ी हुई अवगुण माना नेगेटिव एनर्जी भस्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि निष्क्रिय ब्रेन हो गया। फिर जब ये खिंच जाती है तो हमारा सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, तो हमारा कारण शरीर द्वारा हमारा जो अचेतन मन तक हम पहुंचना शुरू कर देते हैं। तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने से परमात्मा की वो गुण की एनर्जी उस चक्र में आना शुरू हो जाता है, और तब हमारी वो चक्र पॉजिटिव से भरता जाता है। आत्मा की शक्ति बढ़ती है, 8 शक्तियां आना शुरू हो जाती है। ये क्रिया होती है, इसको ही हम कहते हैं डिलीट और फॉर्मेट। जैसे मोबाइल में एक एक करके डिलीट करो या सारा खोलकर डिलीट कर दो या फॉर्मेट लगा दो, तो सब चला जाएगा। ऐसे ही हमारे मन के साथ हो रहा है। दो विचारों के बीच जब सेंसेशन बढ़ती जाती है तो छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, क्योंकि पाप कर्म ये तो बहुत अलग चीज है, लेकिन हमारे विचारों से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती ही रहती है, वो डिलीट होना शुरू हो जाती है, एक एक डिलीट होता है, फिर धीरे 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 बल्क में डिलीट होता है, फॉर्मेट लगा। जब हम सहस्त्र चक्र तक पहुंच जाते हैं तब कंप्लीटली फॉर्मेट लग जाता है।
इसीलिए हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको अगर हम खोलते हैं तो मिड ब्रेन द्वारा हमारा डाउनलोडिंग होता है। अगर हमारा दिन भर में नहीं होगा तो रात को जब हम सोने जाते हैं तब ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो डेल्टा निद्रा है जिसमें हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है वो नहीं होगी और सारा दिन हमें थकान लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, बात बात में थक जाते हैं, आयुष्य कम हो जाती है, जल्दी मृत्यु भी होती है, बीमारियां बाहर आना शुरू हो जाती है, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। इसीलिए आत्मा में शक्ति भरने का ये रास्ता अलग अलग बताया है। जब सकारात्मक संकल्प से हमारी गैप बढ़ती है तो धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। जब हमारी सांसों की गति, रिदम और परमात्मा की रिदम मिलती है, ये हम बाद में 10 डायमेंशन में बताएंगे कि क्या होता है चक्र के साथ, डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। तो सांसों के साथ सांस की क्रिया जब हमारी ब्रीदिंग सिस्टम रिसेट होती है, अभी एक है हम एक्सरसाइज द्वारा करते हैं लेकिन वो शरीर के लिए होता है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ अंदर विचार चलाते हैं पॉजिटिव तो सूक्ष्म शरीर क्लीन होना शुरू होता है। लेकिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरा उसमें ही चलते हैं, विचार चलते ही रहते हैं तो अंदर का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्लीन नहीं होगा। इसीलिए हमारी जो पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो सांसों की गति ऑटोमेटिक, मैंने पहले भी कहा मैं स्थूल एक्सरसाइज नहीं करती हूँ लेकिन रोज मेडिटेशन करती हूँ तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती है तो ये शरीर रूपी मोबाइल चलता ही रहता है, थक लगता ही नहीं है। तो इसीलिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी जो सिस्टम है वो रिसेट होती है। अभी क्या हो रहा है, फास्ट गति से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी फेफड़े और पेट फूलना चाहिए, वो दब जाता है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, उसकी जगह हमारी ये फेफड़े और पेट फूलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने के बदल अंदर जा रहा है और बीमारियां क्रिएट हो कर रही। तो 5 मिनट एक्सरसाइज की और ऊपर से नेगेटिव ही चलाते रहे, क्या फायदा होगा? दोनों साथ करो तब आपकी सारी सिस्टम रिसेट होगी। तीसरी है, ये सकारात्मक विचारों से सांसों की गति रिसेट होने से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो रिसेट हो जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा निंद्रा है वो डेल्टा निंद्रा में ऑटोमेटिक हम भगवान से जुड़ जाते हैं और हमारी जो सहस्त्र चक्र सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है तो आत्मा में शक्ति आना शुरू हो जाती है। वही अभी हमने बिगाड़ दिया है। वो बैटरी, आत्मा की बैटरी का नेचुरल बैटरी चार्जर है, वो बिगड़ गया, तब भगवान को आना पड़ता है ये मैनुअल चार्जर देने के लिए कि भाई ऐसे पॉजिटिव बनो, गुणों का चिंतन करो, आत्मा में ऐसे शक्ति मेरे से लेकर भरो और आपकी सिस्टम रिसेट करो। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी डेल्टा निंद्रा भी फिर से रिसेट हो जाती है, माना नेचुरल बैटरी चार्जर भी रिसेट हो जाता है तो डबल साइड से हमारी आत्मा में शक्ति भरना शुरू हो जाती है, एक निंद्रा द्वारा और एक खींच के मेडिटेशन द्वारा। इसीलिए थोड़े समय में हम हमारी बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज करके
100% ब्रेन खोल सकते हैं और 100% बैटरी चार्ज कर सकते हैं, स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। ये छोटा सा युग है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माना आत्मा, उत्तम आत्मा को उत्तम बनाने का युग। जैसे दुनिया में भी अनाज की सीजन होती है और जिस सीजन में जो अनाज उगता है वही हम बोएंगे तो अच्छी रीति फसल निकलेगी, अच्छे फ्रूट मिलेगा। ऐसे ही ये 5000 साल का जो ये युग, 4 युग था, उसमें हमने जो आया वो कर्म किए। लेकिन ये संगम युग एक स्पेशल सीजन है कर्म की खेती करने का, उसका बीज बोने का। और इसीलिए ये अभी ये सीजन है क्योंकि ये संगम युग पर ही परमात्मा नीचे आते हैं। संगम का अर्थ ही है 2 युगों का जोड़ान, कलयुग और सतयुग, बीच का समय। ये छुपा हुआ युग है, उसकी यादगार है पुरुषोत्तम मास। वो हर 4 साल से में आती है ना, हर साल नहीं आता है। लीप ईयर फेब्रुआरी में 29 फेब्रुआरी होती है, वो भी 4 साल में ही आता है। तो ये यही है 4 युग में, लास्ट युग में ये पुरुषोत्तम संगम युग की ही यादगार है। हम भक्ति में दान पुण्य पूजा पाठ करते ही है, रोज करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में स्पेशल करते हैं। कहते हैं कि इस मास में दान पुण्य करने से, उपवास रखने से हमें बहुत गुना पदम, गुना भाग्य मिलता है। वास्तव में अभी की ही बात है कि अभी जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारी कर्म की गति बदल जाती है। पहले 1 का 1 मिलता था, अभी 1 का पदम गुना। एक चीज 1 सेकंड 84 जन्म से जुड़ती है। बहुत गुह्य राज बता रहे हैं भगवान। और ये गीता में भी कहा है, हर शास्त्रों में कहा है कि मुझे इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। सृष्टि परिवर्तन के लिए, सृष्टि में नहीं बनाता हूं, मैं परिवर्तन करता हूं और आकर सबको भक्ति का फल देता हूं। भक्ति का फल भी बताया है, स्वर्ग अंतमति सो गति करने वाले को ही श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में आना होता है, आ सकते हैं। ऐसे हम अभी नेक्स्ट टाइम 10 मिनट ऊपर हो गई, लेकिन मुझे ये चैप्टर पूरा करना था। और अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि ये 4 जो हमारी मन की अवस्थाएं है, निंद्रा का जो चक्र है वो कैसे फीलता है और क्या क्या उसमें होता है। और साथ में हमारे अंदर ये जो रात में डेल्टा निंद्रा में जाने का भी साइंस अनुसार हमारे अंदर ये बताया है साइंस वालों ने कि कैसे, ये सब मैंने कॉपी किया है साइंस में से। अभी इस पे बताया है कि डेल्टा निंद्रा में जाने का समय क्या है। दिन में आप कितने भी सो जाओ, नहीं जा सकोगे। और इसके लिए अभी क्यों नहीं जा रहा है वो भी हम बताएंगे। और ये क्या है, क्यों थक लगता है, हमें क्यों थक नहीं लगता है, ये सब बातें हम नेक्स्ट टाइम समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सबने बहुत अच्छी रीति सुना। मुझे एक ही इच्छा रहती है, आप सब इस बातों को अच्छी रीति समझो, उसके पॉइंट लिखो, घर में उसका चिंतन करो, चलते फिरते करना है। और जो हम बता रहे हैं वो ऐसी वैसी चीज नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने 20 साल से 2001 जून 30 को हमने जॉब छोड़ दी
और इससे इस बातों को समझने के लिए बहुत समय यूज किया है, बुद्धि को घिसने का प्रयत्न किया है, भगवान से जुड़ने का प्रयत्न किया है और ये सारी बातें निकाली है। कितने घंटे, लाखों घंटे बिगाड़े होंगे। और एक ही कारण है कि जो भी हमें मिला है वो सबको मिले। बाकी इस जमाने में किसी को कहो टाइम निकालो, अपने लिए भी टाइम नहीं है, दूसरों के लिए कहाँ निकालेंगे। पैसा, सबको पैसा चाहिए। और आज मैंने पहले भी कहा था कि मेरी पोस्ट बहुत ऊंची थी, जनरल मैनेजर थे, 4000 मानस काम करते थे, इतनी हाई पोस्ट थी और लग्जरियस लाइफ थी। ये सब मैंने मेरा भाग्य बनाने के साथ साथ औरों का भी भाग्य बने, इसके लिए सब कुछ छोड़ा। और ये जो कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो प्रैक्टिकल में अपनाया है और वही हम आपको सबको दे रहे हैं। वास्तव में भगवान ये सब कुछ करा रहा है, बाकी मेरी तो ये लाइन की ही नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट गुरुवार को और आगे बढ़ने के लिए आएंगे। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।